हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आइए दोस्तों देखते हैं। कैन आई कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन गिवन, यानी कि H2SO5 Cr2 O7 और NO2 प्लस। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूट्रल भी है, एक हमारा एनायन है और दूसरा क्या है, केटायन है। तीनों के फॉर्म में एक ही वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर हमें निकालना होगा H2SO4 सॉरी SO5 है, चलिए ठीक है, SO4 की H2SO4 में अगर हमें किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जिसका हमें फाइंड करना होता है दोस्तों उसको मानते हैं x, जिसका हम लोग मान लेंगे x। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, इसका हमें निकालना है तो इसको x मानेंगे। देखिए इसका हो जाएगा +1, कितना हाइड्रोजन एटम है 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, मल्टी 2 का जितने एटम होंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर में उतना का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। +2 यहाँ पे x है क्योंकि हमें इसका फाइंड ही करना है x, फिर से प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज इनटू ऑक्सीजन 4 एटम है इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जब ये कीटायन और एनायन होगा तो उसको भी हम बताएंगे, वहां पे समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +2 प्लस x प्लस -8, क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। 4 2 8 माइनस हो जाएगा। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जब ट्रांसफर दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6। यहाँ पे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। देखिए दूसरा ये हमारा क्या है, Cr2 O7 पे नेगेटिव, दो नेगेटिव है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, कोई भी चार्ज नहीं था, हमने क्या किया 0 ले लिया। यहाँ पे नेगेटिव तो इसे क्या करेंगे, देखिए हमें किसका निकालना है, क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम का होता है, जिसका निकालना होता है उसको हम x मानते हैं। कितने हैं, 2 हैं, तो 2x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अगर एनायन होगा जितना, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, -10 हो, हम इक्वल टू में माइनस उतना लगाएंगे। 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना माइनस होगा ना प्लस होगा, तो 0 लगाएंगे। अगर प्लस होता तो प्लस लगाते, हमने प्लस वाला भी एक लिया है, उसको भी करके बताएंगे। ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका 2x, ये क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, जो क्या हो जाएगा आपका प्लस -14 इक्वल टू -2। ये -14 जब उधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू, ये -2 प्लस 14, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 12, 2 से 6 चला जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्या आ जाएगा, इसका भी क्या आ रहा है आपका 6 आ जा रहा है। किसका, आपका क्रोमियम के क्या आ जा रहा है, +6 आ जा रहा है। देखिए ये आपका NO2 पे पॉजिटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, जिसका निकालना तो इसे x मानते हैं, ये हो जाएगा x, ये प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2 इंटू 2 इक्वल टू +1, एक चार्ज है तो +1। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस -4 इक्वल टू +1, इसको ट्रांसफर कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा +1, ये माइनस हो जाएगा तो +4 इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा +5। क्या हो जाएगा दोस्तों, +5। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा +5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक यू।